गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट एसएसटी। बुक नेम लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 पाठ या अध्याय नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता। जैसा कि आपको पता है कि एज ए समर वेकेशन हम दोबारा डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन आज से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, बिल्कुल समय ना नष्ट करते हुए, लेसन को समझते हुए बड़े वेल तरीके से आप लेसन को कम से कम 2 बार रीड करेंगे और उसके बाद वीडियो के अनुसार चलेंगे। कहता है लोकतंत्र, लोक अंडरस्टूड है लोक, और तंत्र यानी कि लोगों का शासन, लोगों के लिए, और विविधता। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहता है लोकतंत्र और विविधता? विविधता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक समाजों में विविधता का मतलब, आज आप अपने गांव में देखें, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जाति के लोग एक ही गांव में आपको मिल जाएंगे। ये विविधता है। गांव में अमीर, गरीब और हमारे हिंदू समाज में अनेक प्रकार की जातियां, वो आपको गांव में मिल जाएगी। वो विविधता है, यानी कि भिन्नता है। जन्म पर आधारित जाति, अक्षेत्र, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर अनेक सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं। जन्म से जैसे जातियां निर्धारित होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हिंदू धर्म में भी जन्म से अनेक जातियाँ जाति के नाम से। अक्षेत्र जैसे पंजाब में जाते हैं पंजाबियत, राजस्थान में जाते हैं केरला अलग है, तमिलनाडु अलग है। भाषा, केरल में भाषा अलग बोली जाती है, तमिलनाडु में अलग भाषा बोली जाती है, आंध्रा में जाएंगे वहाँ पर अलग भाषा है, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा है। और धर्म, जिसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था, तो ये लोकतंत्र की विविधता। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। 1968 में क्या हुआ कि मैक्सिको ओलंपिक के अमेरिका के अश्वेत धावकों कार्लोस और स्मिथ ने अमेरिका के अश्वेतों की दुर्दशा को व्यक्त करने के लिए अपने प्रतीकों द्वारा विरोध प्रकट किया। परिणाम स्वरूप उनके पदक छीन लिए गए। यानी कि मैक्सिको 1968 में ओलंपिक में ये 2 खिलाड़ी हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता, और जब स्टेज में इनको प्राइज़ दिया गया तो इन्होंने मोजे नहीं पहन रखे थे, यानी जूते नहीं पहन रखे थे। कारण कि ये अफ्रो अमेरिकी थे जो अफ्रीका से बंधक बनाकर अमेरिका में जिसको दास प्रथा के तहत ले गए थे, तो ये विरोध प्रकट कर रहे थे। यानी अश्वेत और श्वेत, श्वेत का मतलब अंग्रेज़। अंग्रेज़ आज भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और आपने देखा होगा 1947 से पहले अश्वेतों लोगों को वो कुछ मानते ही नहीं थे कि ये अनपढ़, गवार, भिखारी, सपेरे आदि हैं। अफ्रो अमेरिकी, अभी मैंने ऊपर बताया, ये गुलाम बनाकर इनको ले जाया गया। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक अमेरिका के अंदर अश्वेत और श्वेतों की आपस में आंदोलन हुए, अधिकारों की डिमांड हुई। और आपको पता है कि एक बहुत बड़ी सफलता अमेरिका को जब मिली कि बराक ओबामा अश्वेत होते हुए भी अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक अश्वेत तो पुलिस अधिकारियों द्वारा जब उनकी हत्या कर दी गई, तो पूरी अमेरिका के अंदर आंदोलन हुए। अश्वेत शक्ति आंदोलन, श्वेत और अश्वेत। अश्वेत का मतलब हम आगे, अफ्रीका के लोग आगे, और जो गोरे हैं उनको श्वेत कहते हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। कहता है सामाजिक जो भेदभाव है जन्म पर आधारित होता है। आपने देखा होगा अभी तो काफ़ी सुधार हुआ है। नहीं, गांव लेवल पे क्या होता है, कुछ जातियां अपने को सर्वश्रेष्ठ मानती है, कुछ जाति के लोगों को वो बहुत ही निम्न जाति के लोग मानते हैं। लेकिन आज इस संसार में कोई जाति और पाति नहीं है। जो कर्म अच्छा करता है उसकी जाति श्रेष्ठ है। कर्म से जाना जाना चाहिए। विभिन्नताओं में सामंजस्य। सामाजिक विभाजन हर बार टकराव के कारण नहीं बनता। भारत में बेल्जियम विभिन्नताओं में सामंजस्य होने के कारण सामाजिक कार्यों में टकराव नहीं है। वो छोटे देश हैं। हमारे यहाँ जैसे कई बार दलित का, पिछड़ा वर्ग का, ऊंची जाति का, भाषा के मुद्दे पर अनेक प्रकार के आंदोलन होते हैं। अभी तक सही मायने में लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। समरूप समाज ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती। आज का जो प्लेटफॉर्म है लोकतंत्र की व्याख्या करें
तो इसमें किसी भी जाति, वर्ण, रंग आदि को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है कि आज कोई भी व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करके देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सर्वोच्च पद जो भारत का है वो एक दलित का एक राष्ट्रपति के रूप में आपके भारत में विद्यमान है। और आपने देखा कि किसी जाति और धर्म की बात नहीं, यहाँ सिख धर्म से बिलोंग करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर अब्दुल कलाम मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले भी यहाँ रहे। ये लोकतंत्र की एक बहुत ही सुंदर व्याख्या है। रंग भेद, चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को भेदभाव करना यह नस्लवाद का निश्चित रूप है। यानी कि आज तो ये खत्म हो गया, लेकिन पुराने ज़माने में अफ्रीका के अंदर, भारत के अंदर अंग्रेज़ अलग बस्तियों में रहते थे, अंग्रेज़ों के अपने स्कूल थे, अंग्रेज़ों की अपनी कॉलोनियाँ थी, अंग्रेज़ों की अपनी गाड़ियाँ थी। भारतीयों को वहाँ जाने की आज्ञा नहीं थी, अफ्रीकन लोगों को वहाँ जाने की आज्ञा नहीं थी। ये बहुत वर्षों तक ऐसा रहा। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, सामाजिक विभाजन राजनीति में बहुत अधिक विस्फोटक लगता है। राजनीतिक दलों के कारण सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का रूप ले सकता है। अभी भी हमारे लोकतंत्र में देखा होगा, जाति का रूप लेकर बहुत से लोग चुनाव जीत जाते हैं। बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं वो केवल जाति पर निर्धारित हैं या जाति पर ही आधारित रहते हैं कि वर्ग विशेष को बिलोंग करने वाली राजनीतिक पार्टियां अभी भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ सुधार की आवश्यकता है जो हो रहा है। बुल्गारिया में रोमानी लोग, बुल्गारिया भी एक देश है, घटिया दर्जे का इंसान माना जाता है। यानी कि रोमानी लोगों को, जिस प्रकार यदि देश भारत की बात करें तो दलित की बात आए या इस प्रकार के लोगों को, उनको चोर और अपराधी माना जाता है। बुल्गारिया में रोमानी नस्लवाद से पीड़ित है। ये देश की कहानी ली। अब जैसे पाकिस्तान की बात करें कि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू और सिख है, उन पर अत्याचार हो रहा है, या और बहुत से देश हैं। अब श्रीलंका की बात करें कि तमिलनाडु से गए हुए तमिलों पर सिंहली लोग अत्याचार करते हैं। सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम तय करने वाले कारक लोगों को अपनी पहचान के प्रति आग्रह, समुदाय की मांगों के प्रति राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया और सरकार का रुख। यानी कि 3 प्रकार हैं जो लोकतंत्र को व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।